The wealthy need to be taxed. अबे चल बे लेफ्टिस्ट। I think Kohli needs to focus on his family. उसका देश उसकी फैमिली है, तू कौन है बताने वाला वेयर ही शुड फोकस? बैन। Pani Puri is the best. अबे गोलगप्पे होता है। Wait. Hold on. While we fight about all of these things, एक चीज जो हो रही है, जो इन सारी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है, ड्रम रोल्स, क्लाइमेट चेंज। आप कुछ भी बनते हो, कुछ भी क्रिटिसाइज करते हो, यू डू दैट ऑन अ प्लैनेट दैट सपोर्ट्स यू टू बी अलाइव टू डू दैट, एंड इन नॉट मोर देन 20 years सिचुएशन हाथ से बाहर जा चुकी होगी। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट 97% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट क्लेम। मगर असली सवाल ये है कि ऐसा क्या होगा कि सिचुएशन जितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक्चुअली आज हम इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करने वाले हैं। आखिर क्या ही हो जाएगा अगर थोड़ा पानी ऊपर आ गया, गर्मी बढ़ गई, पेड़ भी ज्यादा कट गए, तो भी क्या नए उगा लेंगे यार? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय कलेक्टिव गुड। इवेंचुअली बिल गेट्स, इलन मस्क जैसे लोग कुछ करेंगे जिससे एवरीथिंग विल बी एज गुड एज इट वाज। वी आर होपफुल इट विल गेट बेटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि द वर्ल्ड रन्स ऑन होप एंड आल्सो मैथ्स। क्लाइमेट बदल रहा है और वो कुछ इस तरह बदल रहा है। क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं विच इज कनेक्टेड टू अ वाटर बॉडी ऑन 3 sides, इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। While we try to protect our borders with huge military surveillance against China, the whole Kashmir conflict etc, we completely forget यहाँ तो बिना सर्विलियंस के लैंड जा रहा है, वो भी पानी में। No warfare will ever help us get that land back. Facts are such कि sea level rise has been the fastest in the last decade than the last 3000 years before that. कुछ 25 सालों में sea level लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Some reports also suggest that South Mumbai जैसे areas will get completely submerged in the ocean by 2050. यहाँ किससे लड़ोगे भाई? यहाँ तो कोई obvious enemy भी नहीं है। मगर ये हो भी गया तो क्या? I can just shift somewhere else. Correct, excellent, but it won't be just you who would shift. It would be everyone living in these areas. And it's not just South Mumbai. Remember, India is covered on 3 sides with a water body. A lot of people would move from coastal areas. Plus, we lost a shit tons of land, memories associated to that land, and assets stuck to that land. How is moving going to be an easy thing? Mass displacement will cause mass poverty and directly affect our economy and our lives all together. So the scene with heat waves is not इतना big. I mean, चीजें थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाएंगी और also एक और चीज हो सकती है, you may die. Yes, in 2019, almost 3 lakh deaths occurred due to extreme heat waves. So that's one value. Another is the fact that heat waves definitely would impact our agricultural activities because of the uneven weather conditions, bringing the rates to produce a lot of crops very, very high, resulting in higher food prices. Breaking news, economy is down. Why is the Congress not doing anything? पर्सनल क्या मैं पूछ रहा हूँ। Rice prices are expected to grow by 70% due to climate change. Just पिछले साल we saw the prices increase by 10 folds already. Heat waves are going to be a big problem. दिक्कत सबको ही होगी, जितना एसी लगा लो, कुछ भी कर लो, अपनी अपनी कैपेसिटी में होगी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, but that is definitely going to change our world altogether. Knock knock. Who's there? India's forest cover. India's forest cover who? Exactly. India lost close to 140,000 hectares of forest cover in 2020. अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई फॉर डेवलपमेंट देयर इज सम कोलैटरल डैमेज, ऑफ कोर्स। इसमें प्रॉब्लम ये है कि योर कोलैटरल डैमेज इज योर फ्यूचर। फॉरेस्ट क्लाइमेट को स्टेबल करते हैं। एक तरफ दे आर अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरी तरफ दे एब्सॉर्ब 2.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिलाइज ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, जिसमें से ज्यादातर लोग एक गरीब तबके से हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट उगा लेते हैं ना यार। देखो, ये क्लाइमेट है, आपका स्कूल का दोस्त नहीं जिसके साथ थिंग्स कैन जस्ट गो बैक टू नॉर्मल, क्योंकि पेड़ों को उगने में समय लगता है। इट्स नॉट एज क्विक। सम ऑफ द ट्रीज दैट वी वांट टू प्लांट टू फाइट क्लाइमेट चेंज वुड टेक 50 to 100 years to properly grow to a level where it can create a decent impact. The damage is actually irreversible, then the solutions are not simple. Forests need to be restored, yes, but it won't just happen. We have to ensure cutting down our emissions by the current energy sources and जिस टाइप की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। And just to be clear, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। मगर अगर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, आपको उनकी चिंता है, तो हाँ, you have certain responsibilities for those plans, for yourself.
इट इज योर फाइट एंड इफ यू फील इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आपको इसमें घुसना चाहिए, तभी आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, वी आर एट अ पॉइंट इन टाइम वेयर वी कैन प्रैक्टिकली डू नथिंग अबाउट द फ्यूचर while knowing most of the difficulties that we may face since we have developed such complex metrics that help us predict the future correctly. In simpler words, आज आप FD में पैसा तभी लगाते हो जब आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के बावजूद अगर आप उस पर पैसा लगा रहे हैं तो सब बोलेंगे यू नीड टू सी फाइनेंस खाए। दिस इज अबाउट आवर फ्यूचर एंड वी डू हैव अ रोल टू प्ले। अगर आप थोड़ी खबरें पढ़ रहे हैं, so you might have heard about this meet that happened, the COP26 meet, where most of the important countries were missing their goals that they had set themselves. If we really care about our future, if we really care about the future of humanity, this is a very important phase in our entire lifetime. By the way, to calculate your personal carbon footprint, you can check out our website. We have added a link in description to a carbon calculator. You can actually find out how much do you emit at an individual level on the basis of your consumption, your travel, the place you live in, and a lot of more things. Apart from that, we have an awesome community of environmental enthusiasts, people who want to be a part of this fight. And if you are one of those people, you should join our Discord community. We have also added the link in description.